हे गाइस, फिर से एक और बार स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर एजुकेशन पर। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पार्ट 2। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर और आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस। सो गाइज, हमारे चैप्टर का नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पार्ट 2। गाइज, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बता दिया था कि एक्सोजेनेटिक का मीनिंग क्या होता है। चलिए एक और बार बता देता हूं, मूवमेंट एट और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। गाइज, ऐसी मूवमेंट जो अर्थ के सरफेस के ऊपर होती है या फिर नियर द सरफेस होती है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेसन दैट द अर्थ सरफेस वेयर्स अवे बिकॉज ऑफ इरोजन। गाइज, हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि अर्थ का सरफेस जो है ट्रांसफर होता रहता है और किसकी वजह से होता है, वो इरोजन की वजह से। ओके, सरफेस में क्या क्या आ गया, रॉक, सॉइल, ये सब जो है ट्रांसफर होता है गाइज। ओके, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए देखते हैं आगे। द इरोडेड मटेरियल गेट कैरिड अवे बाय एजेंट्स। गाइज, क्या बताया गया है, जो भी ट्रांसफर मटेरियल होता है वो सब ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, एजेंट्स की वजह से। ओके, समझ में आ गया आप लोग को। अभी एजेंट्स में कौन कौन आता है, तो हो गया रिवर, एयर हो गया, ग्लेशियर हो गया। समझ में आ गया आप लोग को। इन सब के बारे में ही गाइज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। When the speed of the agent reduces, the material get deposited। गाइज, क्या बताया गया है, जब भी स्पीड जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, उस समय जो भी मटेरियल कैरी हो रहा है वो उसी जगह पे डिपॉजिट हो जाता है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। द एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, रिवर। गाइज, मैंने आपको बता दिया था एजेंट्स में कौन कौन आता है, रिवर रहता है, ग्लेशियर्स रहता है, विंड रहता है, सी वेव्स है एंड ग्राउंड वाटर डू द वर्क ऑफ इरोजन। सो यही सब जो एजेंट्स है यही क्या करते हैं, वर्क करते हैं इरोजन का, ट्रांसपोर्टेशन का एंड डिपोजिशन का। समझ में आ गया आप लोग को। गाइज, ये तीनों नाम जो है अच्छे से याद रखिए, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ these agents the earth surface keeps on undergoing changes and new landforms are formed। क्या बताया गया है, इन सब एजेंट्स की वजह से ही अर्थ का सरफेस जो है चेंज होता रहता है और नए लैंडफॉर्म्स मतलब नई जमीन जो है वो बनती रहती है। समझ में आ गया आप लोग को। We will study some of these landform in this lesson। So guys, क्या बताया गया है, हम लोग इन्हीं सब लैंडफॉर्म्स के बारे में इस लेसन में जो है पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। वर्क ऑफ रिवर्स एंड लैंडफॉर्म। अब क्या बताया गया है, रिवर्स का वर्क क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे। कैन यू हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रिल, गली, स्ट्रीम एंड अ रिवर। गाइज, क्या पूछा गया है, हम लोग किस तरह से इन चारों चीज को, कौन से रिल, गली, स्ट्रीम और रिवर, इनको हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। सो गाइज, इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं। गाइज, जो स्मॉलेस्ट फ्लो रहता है वाटर का उसको बोला जाता है रिल। समझ में आ गया आप लोग को। और बहुत सारे रिल जब एक साथ आते हैं तब फॉर्म होता है गली। और जब बहुत सारे गलीज जो है वो एक साथ आते हैं तब फॉर्म होता है स्ट्रीम। और जब बहुत सारे स्ट्रीम एक साथ आते हैं तब फॉर्म होता है रिवर। समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, व्हाट इज अ रिवर। गाइज, रिवर क्या होता है, इसका आंसर जो है यहीं पे एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया है। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। रनिंग वाटर फ्लोज नेचुरली इन अ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी अलोंग द स्लोप एंड मेक्स इट्स ओन वे। गाइज, क्या बताया गया है, जो भी रनिंग फ्लो ऑफ वाटर रहता है वो नेचुरली फ्लो होता है। किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है, स्लोप की वजह से होता है, और वो अपना रास्ता जो है बना लेता है। समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड अ फ्लो ऑफ वाटर। इसी को क्या बोला जाता है, फ्लोइंग ऑफ वाटर। व्हेन मेनी सच फ्लोज ऑफ वाटर कम टुगेदर अ रिवर इज फॉर्म्ड। क्या बताया गया है, जब ऐसे बहुत सारे फ्लोज जो है एक साथ आते हैं तब क्या फॉर्म होता है गाइस, तब एक रिवर फॉर्म होता है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। The slope of the land, the type of the rock, volume of the water flowing in the river and the length of the flow, volume of sediments in the river, etc. are the factors on which the erosional, transportational and depositional work of the river depends। So guys, कौन से क्राइटेरिया पे डिपेंडेंट रहता है इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क रिवर का। सो मैं आप लोग को बता देता हूँ। स्लोप ऑफ द लैंड मतलब कैसा स्लोप है लैंड का, टाइप ऑफ रॉक कैसे टाइप का रॉक है, और वॉल्यूम कितना है जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका, लेंथ ऑफ द फ्लो जो भी फ्लो हो रहा है मतलब जो भी रिवर है उसका लेंथ कितना बड़ा है, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट्स इन द रिवर। गाइज वॉल्यूम कितना रहता है सेडिमेंट्स का जो रिवर के अंदर है, मतलब सेडिमेंट्स क्या हो जाता है, द मैटर दैट सेटल्स टू द बॉटम ऑफ अ रिवर, मतलब ऐसा मैटर जो रिवर के बॉटम पे सेटल डाउन है। समझ में आ गया आप लोग को? सो होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बता दिया गया है देख लेते हैं। ओके गाइज, द इरोजनल वर्क ऑफ रिवर्स। इरोजनल वर्क कैसा होता है रिवर का, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिवर्स ओरिजिनेट एट अ मच हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। गाइज आप लोग को ये चीज पता होगी, जो रिवर ओरिजिनेट होते हैं मतलब जहां से रिवर फॉर्म होते हैं वो ज्यादा एल्टीट्यूड रहता है एज कंपेयर टू सी लेवल, मतलब पहाड़ी इलाकों से रिवर फ्लो होते हुए स्टार्ट होता है। समझ में आ गया आप लोग को? यही बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। Here the river flow at a great speed and therefore its power to erode is great. Guys क्या बताया गया है, रिवर का फ्लो जो है वो मच हायर एल्टीट्यूड से होता है, मतलब अपर जगह से होता है, राइट। सो इसी वजह से क्या होता है, रिवर जो है ग्रेट स्पीड में फ्लो होता है, इसीलिए जो पावर रहता है इरोजन का उस टाइम पे वो ग्रेट रहता है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। द रिवर बेड एंड द रिवर बैंक्स गेट इरोडेड बिकॉज ऑफ द फास्ट फ्लो ऑफ वाटर। गाइस क्या बताया गया है, रिवर बेड मतलब द ग्राउंड ओवर विच द रिवर फ्लोज, मतलब ऐसा ग्राउंड जहां पे रिवर फ्लो हो रहा है वो जगह भी इरोड हो जाता है, और रिवर बैंक मतलब रिवर के जो किनारे रहते हैं, एजिज रहते हैं, वो भी इरोड हो जाते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? एंड sand particles, pebbles, etc. and the various tributaries joining the main river, all these lead to the formation of gorges, canyon, V-shaped valleys and waterfall. Guys क्या बताया गया है, कौन सी चीजें इरोड होती है, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया था, रिवर बेड होता है, रिवर बैंक होता है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं। गाइस पेबल्स क्या होते हैं, स्मूथ राउंड स्टोन्स फाउंड इन और नियर वाटर, मतलब ऐसे स्टोन्स जो रिवर के अंदर या फिर रिवर के बाहर नजदीक कहीं पे मिलते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? वो सब चीजें क्या होती है, इरोड होती है। एंड द वेरियस ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है गाइस, स्मॉल रिवर जो बड़े से रिवर को ज्वाइंट होती है। समझ में आ गया आप लोग को? ज्वाइनिंग द मेन रिवर मतलब बड़ा वाला रिवर। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। ऑल दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गॉर्जेस। गाइस क्या बताया गया है, ये सब चीजें जो इरोड होती है इनकी वजह से क्या होता है, क्या फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ गॉर्जेस। गॉर्जेस क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जिसको कैनियन भी बोला जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? आगे चलिए देखते हैं। वी शेप्ड वैली भी फॉर्म होता है एंड वाटरफॉल भी होता है। गाइज इसके बारे में आप लोग को पता होगा, आप लोग ने वाटरफॉल के बारे में पढ़ा रहेगा या फिर आपने वाटरफॉल देखा भी रहेगा, राइट। मैं आप लोग को बता देता हूं कैनियन क्या होता है। ओके सो गाइज आप लोग देख सकते हो, ये पिक्चर जो है ये किसका है, कैनियन का है, फर्स्ट पिक्चर जो दिया गया है, और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, वो क्या है, गॉर्जेस। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? ओके और ये किसके वजह से होता है फॉर्म, इरोजनल वर्क ऑफ रिवर की वजह से। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर जो है। सो गाइज आप लोग देख सकते हो, ये पिक्चर जो है ये किसका है, वी शेप वैली का है। समझ में आ गया आप लोग को? इसका फॉर्मेशन देख सकते हो आप लोग किस तरह से है, वी शेप में, इसीलिए इसको वी शेप्ड वैली बोला जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? और नेक्स्ट जो एग्जांपल था वो किसका था, वाटरफॉल का था। होप सो आप लोग को वाटरफॉल क्या होता है ये पता होगा। ओके तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की और, क्या बताया गया है देख लेते हैं। ओके गाइज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय रिवर। गाइज अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ लिया था इरोजनल वर्क, अभी देखते हैं रिवर का ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क। ओके चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में, क्या बताया गया है। अ रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप फ्रॉम अ हिली रीजन। गाइज अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ लिया था कि रिवर कहां से फॉर्म होता है, हायर एल्टीट्यूड से, मतलब पहाड़ी इलाकों से, राइट। तो वो हिली रीजन से जो है फ्लो होना स्टार्ट होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। एट द फुट हिल, अब जहां से वो फ्लो होता है, जिस हिली रीजन से फ्लो होता है वहीं पे फुट हिल पे, मतलब जहां पे हिल वो खत्म होता है उसी के द चेंज इन द स्लोप कॉजेज डिपोजिशन ऑफ कोर्स सेडिमेंट। गाइस क्या बताया गया है, देखिए मैंने आपको बताया था कि रिवर जो है फ्लो होता है हिली रीजन से, जब वो नीचे आता रहता है उस समय स्लोप रहता है, तो फ्लो कैसा रहता है वाटर का, हाई रहता है, राइट। लेकिन जब वो फुट हिल पे आ जाता है, मतलब जब वो नीचे आ जाता है तो स्पीड जो है कम हो जाती है। सो इसी वजह से जो चेंज ऑफ स्लोप होता है, इसी वजह से क्या हो जाता है, कॉज डिपोजिशन ऑफ कोर्स सेडिमेंट, मतलब जो सेडिमेंट वहां पे जमा होते हैं उसको बोला जाता है कोर्स सेडिमेंट। समझ में आ गया आप लोग को? उन सेडिमेंट्स के बारे में क्या बताया गया है गाइस, आगे देख लेते हैं।
As these are deposited in a triangular shape, they form an alluvial fan. So guys, क्या बताया गया है, ये जो भी डिपोजिशन होता है ये किस फॉर्म में होता है, किस शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। और जो भी फॉर्मेशन होता है ट्रायंगुलर शेप होने के बाद उसको क्या बोला जाता है, एलुवियल फैन बोला जाता है। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? गाइज मैं आप लोग को पिक्चर दिखा देता हूं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पिक्चर है ये किसका है, एलुवियल फैन का है। देख सकते हो आप लोग किस तरह से जो है डिपोजिशन हुआ है ट्रायंगुलर शेप में, और ये जो भी मैटर डिपॉजिट हुआ है गाइज ये स्मूथ सॉइली है। समझ में आ गया आप लोग को? और ये ऐसा मैटर है जो वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट होके आया हुआ है। समझ में आ गया आप लोग को? अच्छे से देख लिया आपने पिक्चर। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की और फिर से। As the steepness of the slope decreases and the transporting capacity of the river reduces, it starts flowing slowly. Guys क्या बताया गया है, जैसे जैसे जो स्लोप है वो कम होता है, ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी जो रहता है रिवर का वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। गाइस स्लोप जो है कम हो गया तो रिवर फ्लो बहुत ज़्यादा स्लोली होएगा। समझ में आ गया आप लोग को? सो इसी वजह से क्या हो जाता है, आगे It bends, meanders often in its way in an effort to cross even small obstacles. Guys क्या बताया गया है, जब रिवर का स्लोप जो है क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है, रिवर बेंड होना स्टार्ट होता है। इसी को बोला जाता है मेंडरिंग ऑफ अ रिवर। समझ में आ गया आप लोग को? और वो बेंड क्यों होता है, ताकि उसके सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो भी रुकावटें आ रही है वो सब क्या हो जाए, पार कर सके। समझ में आ गया आप लोग को? गाइज रिवर जो है कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया तो वो वहां पे रुक नहीं जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? ये चीज याद रखिए। ओके चलिए आगे देखते हैं। बाय द टाइम द रिवर रीचेज द सी, इट्स रिवर बेड बिकम वेरी वाइड एंड इट्स स्पीड बिकम वेरी स्लो। सो गाइज क्या बताया गया है, जब तक लास्टली एकदम रिवर जो है सी को मिल जाता है उससे पहले क्या हो जाता है, रिवर बेड जो है बहुत ही ज्यादा वाइड मतलब चौड़ा हो जाता है। रिवर बेड मतलब क्या होता है, वो ग्राउंड जहां पे रिवर फ्लो हो रहा है। समझ में आ गया आप लोग को? और जो स्पीड है रिवर का वो भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। द सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर गेट डिपॉजिटेड इन इट्स बेड एंड ऑन इट्स बैंक। सो गाइस क्या बताया गया है, जो भी सेडिमेंट्स रहता है मतलब जो भी चीजें रिवर फ्लो होके साथ में लेके जा रही है वो सब कहां पे डिपॉजिट होता है, बेड में, रिवर के बेड में। रिवर का बेड मतलब रिवर के नीचे वाले पार्ट में, एंड ऑन द बैंक्स। बैंक्स क्या होता है, रिवर के किनारे। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? गाइस मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेंडरिंग ऑफ अ रिवर, देख सकते हो किस तरह से एक रिवर जो है फ्लो हो रही है, लेकिन वो टर्निंग होके फ्लो हो रही है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रिवर का फ्लो जो है क्या हो चुका है, स्लो हो चुका है। समझ में आ गया आप लोग को? सो इसी वजह से रिवर जो है अपना रास्ता तो जो है टर्न कर सकती है लेकिन वो स्टॉप नहीं हो सकती। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। ओके द फैक्टर्स दैट, क्या बताया गया है गाइस देख लेते हैं यहाँ पे। डिटरमाइन द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट आर द लेंथ ऑफ द रिवर। अब गाइस क्या बताया गया है, जो भी चीजें डिपॉजिट होती है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, देखते हैं चलिए। सेडिमेंट्स आर द लेंथ ऑफ द रिवर, मतलब रिवर का लेंथ कैसा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम कैसा है, स्पीड कैसा है वाटर का उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट बताया गया है वो है अमाउंट ऑफ सेडिमेंट, कितने सारे सेडिमेंट्स हैं जो वाटर में फ्लो हो रहे हैं, एंड द स्लोप ऑफ द रिवर, और साथ ही साथ स्लोप कैसा है, ओके इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। एंड द अर्थ सरफेस, और अर्थ का सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस है, रफी सरफेस है, कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। समझ में आ गया आप लोग को गाइस? चलिए आगे देखते। Thus, landforms like flood levees, flood plains and deltas are formed because of deposition of sediments. See figure 4.1. So guys क्या बताया गया है, कैसे टाइप के लैंडफॉर्म्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे बताया गया है फ्लड लेवीज, फ्लड प्लेन, डेल्टास, ये सब टाइप के जो है लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? और हम लोग को बताया गया है 4.1 जो फिगर है उसको देखने के लिए। गाइज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्लड लेवीज और फ्लड प्लेन्स क्या होता है। गाइज आप लोग गाइज आप लोग एक चीज अज्यूम कीजिए कि एक कोई रिवर है, वहां पे एक जोरों से फ्लड आ गया, मतलब एक बाढ़ आ गई। ओके तो बाढ़ आने की वजह से कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स वहां पे डिपॉजिट होंगे। गाइज आप लोग को ये चीज पता होगी, कहीं पे किसी जगह पे बाढ़ आती है तो वहां पे बहुत सारी चीजें जो है वो क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो जो पार्ट गाइस रिवर के एजेस पे मतलब किनारों पे डिपॉजिट होता है उसको क्या बोला जाता है, फ्लड लेवीज बोला जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? आप लोग यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, दोनों किनारों पे फ्लड लेवीज जो है डिपॉजिट हो गया है। ओके और जो पार्ट
एट अ डिस्टेंस, किनारों से थोड़ा सा दूर डिपॉजिट होता है, उसको क्या बोला जाता है? फ्लड प्लेन्स बोला जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? आप लोग देख सकते हो दोनों वर्ड के आगे जो है फ्लड लगाया गया है। मतलब क्या होता है इसका? ये चीज जब भी ऑकर होगी ये सिर्फ और सिर्फ फ्लड आने के टाइम पे ही होगा। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या बताया। Try to understand the formation of landforms like gorges, V-shaped valley, waterfall, alluvial fans, meanders, flood levees, flood plains and deltas with the help of your teacher. So hope so guys, मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया होगा सबका मीनिंग अच्छे से। ओके तो मैं आप लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ गाइज, जो बच गया है वो है डेल्टाज। ओके आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, डेल्टाज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझना जरूरी है गाइज। ओके तो चलिए बढ़ते हैं डेल्टाज की एक्सप्लेनेशन की ओर। ओके सो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये पिक्चर जो है डेल्टा का है। यहाँ पे जो ग्रीनिश पार्ट है गाइज वो क्या है? वो लैंड है। और ये जो ब्लूइश पार्ट है वो क्या है? वो सी है। समझ में आ गया आप लोग को? अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ग्रीनिश पार्ट में से एक ब्लू कलर का चैनल गया है। समझ में आ गया आप लोग को? वो चैनल क्या है गाइज? वो रिवर चैनल है। समझ में आ गया? बट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये रिवर चैनल जो है स्टार्ट हुआ है सिंगल, लेकिन आगे जाके वो डिवाइड हो चुका है। गाइज वो डिवाइड क्यों होता है? जब रिवर कोई सी से मिलता है उस समय क्या होता है गाइज? वहां पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं और रिवर को वो सारे ऑब्स्टेकल्स जो है पार करने पड़ते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है? रिवर जो है डिवाइड हो जाता है, ज्यादा फ्लो नहीं रहता है, ज्यादा स्पीड नहीं रहती है रिवर वाटर का। समझ इसी वजह से वहां पे जब वो मीट होता है सी से, तब उस समय वहां पे उसको डिवाइड होना पड़ता है। समझ में आ गया आप लोग को? अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो कितने सारे चैनल्स में डिवाइड हुआ है, राइट? अभी वो चैनल्स में डिवाइड होने के साथ साथ एक शेप जो है वो भी फॉर्म हो रहा है गाइज। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैसा शेप फॉर्म हो रहा है? वो ट्रायंगुलर शेप फॉर्म हो रहा है। समझ में आ गई है गाइज? मैं आप लोग को सैटेलाइट पिक्चर दिखाता हूं, डेल्टास का ही है। वहां पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके चलिए आप लोग ध्यान दीजिए गाइज। आप लोग यहाँ पे ये पिक्चर में देख सकते हो, ये पिक्चर जो है वो सैटेलाइट व्यू है। ओके और आप लोग ने देख लिया रहेगा किस तरह से ये जो डेल्टा फॉर्म हुआ है, ये डेल्टा ट्रायंगुलर शेप में फॉर्म हुआ है और यहाँ पे डेल्टा भी लिखा है। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। ओके गिव इट अ ट्राई, सम पिक्चर्स ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म बाय द रिवर आर गिवन। गाइज यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, लैंडफॉर्म जो क्रिएट होते हैं ना रिवर्स की वजह से, उनके कुछ पिक्चर दिए गए हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। सी देम, राइट द टाइप ऑफ वर्क डन बाय द रिवर इन फॉर्मेशन ऑफ दोज लैंडफॉर्म इन द बॉक्स बिलो। और गाइज क्या बताया गया है? जो भी रिवर का वर्क रहता है, मतलब ये जब लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उस समय जो रिवर का वर्क होता है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे लिखने बोला है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। गाइज आप लोग देख सकते हो ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये किसका है? एलुवियल फैंस का है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कौन सा वर्क क्रिएट होता है? यहाँ पे डिपोजिशनल वर्क क्रिएट होता है। समझ में आ गया आप लोग को? नेक्स्ट पिक्चर जो है आप लोग देख सकते हो गाइज, फ्लड लेवीज और फ्लड प्लेन्स का है। सो गाइज ये भी जो वर्क है ये किससे क्रिएट हो रहा है? डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर से क्रिएट हो रहा है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर की और क्या बताया गया है देख लेते हैं। गाइज आप लोग देख सकते हो ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ये वी शेप्ड वैली का है। समझ में आ गया आप लोग को? और ये जो वी शेप्ड वैली है ये जब रिवर की वजह से क्रिएट होता है उस समय कौन सा वर्क होता है गाइज? इरोजनल वर्क होता है। समझ में आ गया आप लोग को? और अभी आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर जो देख सकते हो वो किसका है? ये है डेल्टा का। समझ में आ गया आप लोग को? गाइज डेल्टा से रिलेटेड मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। गाइज अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके और अभी देखते हैं, चलिए डेल्टा जब क्रिएट होता है उस समय रिवर का वर्क कौन सा होता है? तो वहां पे वर्क होता है डिपोजिशनल वर्क। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? गाइज मैंने आप लोग को सबके आंसर बता दिए हैं, होप सो आप लोग को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। Think about it. Many creeks are found in the coastal areas of Konkan, but no delta. Why? Guys एक क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग को, बहुत सारे क्रीक्स मतलब बहुत सारी खाड़ी आप लोग को कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण में देखने मिलेगी। कोंकण रीजन जो है ना वहाँ के कोस्टल इलाकों में आप लोग को बहुत सारे क्रीक्स देखने मिलेंगे, बट वहाँ पे आप लोग को डेल्टा देखने नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों? तो क्या इसका आंसर है मैं आप लोग को बताता हूँ। गाइज वहाँ का जो स्लोप है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। इस वजह से क्या होता है, रिवर प्रॉपरली पूरी तरह से एकदम से वो सी से मिल जाता है। समझ में आ गया? वहां पे कोई भी ऑब्स्टेकल्स जो है रिवर को फेस नहीं करने पड़ते, इसी वजह से वहां पे डेल्टास का फॉर्मेशन नहीं होता है। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? चलिए आगे।
Find out, is there any lake found near the meanders of the river? Obtain information about this. गाइस क्या पूछा गया है हम लोग को, जहां पे मेंडरिंग ऑफ रिवर होता है वहां पे कोई लेक का फॉर्मेशन हो सकता है क्या, हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो गाइस इसका आंसर है यस. ड्यूरिंग फ्लड टाइम्स, जब बाढ़ आती है ना उस समय क्या होता है, जो सर्कल हुआ पार्ट रहता है वहां पे वाटर जो है डिपॉजिट हो जाता है. समझ में आ गया, और वो एक टाइप का लेक फॉर्म हो जाता है वहां पे. समझ में आ गया आप लोग को गाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोग को एक पिक्चर दिखा देता हूं ताकि उससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पिक्चर है ये किसका है, मेंडरिंग ऑफ रिवर का है. और यहाँ पे कभी कोई बाढ़ आ गई तो यहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है और वो क्रिएट हो जाता है लेक में. समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से. सो इसी को बोला गया है, इसी के रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है. ओके गाइस, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा. चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर. ओके, वर्क ऑफ ग्लेशियर एंड लैंडफॉर्म. गाइज अभी हम लोग ने पढ़ लिया था रिवर्स का वर्क. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लेशियर का क्या वर्क है देख लेते हैं. ओके, इन रीजन वेयर द टेम्परेचर आर जनरली बिलो फ्रीजिंग पॉइंट प्रिसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल. गाइज क्या बताया गया है, ऐसे रीजन जहां पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे रहता है वहां पे प्रिसिपिटेशन ऑकर होता है. अब देखिए गाइज, नॉर्मल जगह पे प्रिसिपिटेशन ऑकर होगा तो वहां पे रेन होता है. समझ में आ गया आप लोग को. लेकिन जहां पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो रहता है वहां पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है. समझ में आ गया आप लोग को. चलिए आगे देखते हैं. layers of snow accumulate on the earth surface because of snowfall. गाइस क्या होता है, इसी वजह से बहुत सारा स्नो का लेयर्स जो है अर्थ के सरफेस पे मतलब लैंड पे जो है एक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाता है. ओके चलिए आगे देखते हैं. द हैवी वेट ऑफ दिस ओवरलेइंग लेयर्स मेक द स्नो मूव अलोंग द स्लोप. अभी गाइस क्या बताया गया है, सपोज कोई स्लोपी रीजन पे स्नो जो है एक्यूमुलेट हो गया मतलब जमा हो गया तो उसके ऊपर और भी लेयर्स जो है स्नो के जमा होते रहेंगे. इसी वजह से प्रेशर के कारण जो नीचे वाला स्नो है वो क्या हो जाता है, वो नीचे मूव होना स्टार्ट हो जाता है. समझ में आ गया आप लोग को. चलिए आगे देखते हैं. At the base of the layer, the snow starts melting because of the friction and the pressure from above. गाइस क्या बताया गया है, जो बेस लेयर रहता है स्नो का मतलब जो एकदम नीचे वाला लेयर रहता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. क्यों मेल्ट होता है गाइस, क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है और साथ ही साथ ऊपर वाले लेयर से मतलब ऊपर वाला जो भी लेयर रहता है स्नो का उसके वजह से प्रेशर क्रिएट होता है. ओके चलिए आगे देखते हैं. ग्लेशियर स्टार्ट्स मूविंग स्लोली अलोंग द स्लोप. इसी वजह से क्या होता है गाइस, ग्लेशियर जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स रहते हैं वो स्लोली नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट होते हैं. समझ में आ गया आप लोग को. चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है. लाइक द रिवर अ ग्लेशियर टू कैरीज आउट द वर्क ऑफ इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. गाइस एकदम रिवर की तरह ही ग्लेशियर जो है वो भी इरोजन वर्क, ट्रांसपोर्टेशन वर्क और डिपोजिशन वर्क जो है फॉर्म करता ही रहता है. ओके समझ में आ गया आप लोग को. चलिए आगे बढ़ते हैं. इरोजन वर्क बाय ग्लेशियर्स. गाइज अभी स्टार्ट करते हैं ग्लेशियर्स का इरोजन वर्क क्या है. ओके चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की और. दो इट्स वेलोसिटी इज लेस. गाइज क्या बताया गया है, ग्लेशियर्स का जो भी वेलोसिटी रहता है फ्लो होने का वो कैसा रहता है, बहुत ज्यादा लेस रहता है मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो रहता है. ओके द मास ऑफ द आइस इज मोर एंड हेंस द ग्लेशियर इरोड्स इट्स ओन बैंक्स एंड इट्स बेड ऑन अ लार्ज स्केल. गाइज क्या बताया गया है, जो मास रहता है मतलब जो ग्लेशियर का साइज रहता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा रहता है. ओके और इसी वजह से ग्लेशियर जो है खुद का ही बैंक्स क्या होता है गाइस, किनारा. ओके जहां पे ग्लेशियर खड़ा है वो खुद का ही किनारा जो है वो इरोड करता है, साथ ही साथ बेड को भी इरोड करता है. गाइस बेड क्या होता है, जहां पे ग्लेशियर खड़ा है. ओके और वहां पे इरोजन जो है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में होता है. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. द इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स प्रोड्यूसेस लैंडफॉर्म लाइक. अभी क्या बताया गया है गाइस, इरोजनल वर्क जो रहता है ग्लेशियर्स का उसके वजह से भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. ओके सो जो लैंडफॉर्म्स के नाम है चलिए देखते हैं. सर्ग्स, अरेटस, जो नेक्स्ट नाम है गाइस आप लोग देख सकते हो, हॉर्न्स, यू शेप वैलीज, हैंगिंग वैलीज एंड रोशे माउंटेनीज और शिप बैग्स. समझ में आ गया आप लोग को. ये इतने टाइप के जो लैंडफॉर्म्स है वो क्रिएट होते हैं. ओके गाइस मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन देता हूं एक एक करके इन सब का. ओके चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की.
गाइज ये जो सर्ग्स है ये क्या है, हाफ ओपन और कर्व टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ओके गाइज आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, एक एरो देके दिया गया है सर्ग्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, अरेटस। अरेटस क्या होता है गाइज, शार्प माउंटेन रिजेस। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जहां पे हॉर्न है वहीं के नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसी को क्या बोला जाता है, अरेटस बोला जाता है। ओके और नेक्स्ट जो है वो क्या है गाइज, यू शेप्ड वैलीज। और नेक्स्ट जो है वो है हॉर्न। गाइज आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, हॉर्न का भी जो है एरो करके आप लोग को एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओके और यू शेप्ड वैलीज जो है इसका भी आप लोग को पिक्चर दिखा देता हूं गाइज। और रोशे माउंटेनीज क्या होता है गाइज, रोशे माउंटेनीज ऐसे टाइप के रॉक रहते हैं, वो किससे क्रिएट होते हैं, कभी कोई वहां से ग्लेशियर पास हुआ रहेगा तो वहां पे जो क्रिएशन ऑफ रॉक होता है, मतलब जो नीचे वाले पार्ट में जो क्रिएशन होता है रॉक का, उसको क्या बोला जाता है, रोशे माउंटेनीज। ओके और आप लोग को हैंगिंग वैलीज के बारे में तो पता ही होगा। ओके गाइस मैं आप लोग को पिक्चर दिखा देता हूं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके सो गाइस आप लोग यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो, यू शेप वैली का पिक्चर दिया गया है, हैंगिंग वैली का दिया गया है। गाइस यू शेप वैली जो है एग्जैक्टली सेम है वी शेप वैली की तरह। ओके बट ये जो शेप रहता है यहाँ पे यू शेप का रहता है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हैंगिंग वैली का भी पिक्चर दिया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट जो है वो बताया गया है रोशे माउंटेनीज। गाइस रोशे माउंटेनीज जो है वो क्या होता है, मैंने आप लोग को बता दिया है, किसी भी रीजन में अगर ग्लेशियर जो है वो क्या हो रहा है, वो अगर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वो इरोजन क्रिएट वहां के नीचे का जो भी स्टोन का फॉर्मेशन होगा वो इस तरह से होगा। देख लिया गाइज आप लोग ने अच्छे से। ओके चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। ओके ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय ग्लेशियर्स। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन कैसे होता है। द ग्लेशियर्स कैरी सेडिमेंट विद देम। ग्लेशियर्स भी अपने साथ सेडिमेंट्स जो है वो कैरी करके लेके जाते हैं। ओके आगे देखते हैं चलिए। दिस सेडिमेंट्स आर कॉल्ड मोरेन्स। गाइस इन सेडिमेंट्स को क्या बोला जाता है, मोरेन्स बोला जाता है। ओके आप लोग अच्छे से ये नाम जो है अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ओके गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द डिपॉजिट मोरेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। गाइस क्या बताया गया है, कौन सी जगह पे मोरेन्स जो है डिपॉजिट हो रहा है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से मोरेन्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके चलिए आगे देखते हैं कौन से है वो। ग्राउंड मोरेन्स, लेटरल मोरेन्स, मीडियल मोरेन्स एंड टर्मिनल मोरेन्स। समझ में आ गया गाइस आप लोग को। मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसका पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व फिगर 4.2 द डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर प्रोड्यूस लैंडफॉर्म्स लाइक ड्रमलिन्स, एस्कर्स एक्सेट्रा। गाइज इसकी वजह से 2 टाइप के लैंडफॉर्म भी प्रोड्यूस होते हैं। कौन से होते हैं वो, ड्रमलिन्स और एस्कर्स। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। चलिए फिगर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है पिक्चर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, मोरेन्स एंड देयर टाइप। गाइज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से वो डिवाइडेड है। ओके तो आप लोग अज्यूम कीजिए गाइज, ये राइट साइड से जो 2 एरो नीचे आ रहे हैं वो क्या है, वहां से जो है वो ग्लेशियर स्लोप होते हुए नीचे आ रहा है। समझ में आ गया आप लोग को। जब वो नीचे आता है गाइज, तब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एजेस पे दोनों पार्ट पे लिखा गया है लेटरल मोरेन्स। सो जो भी पार्ट जो है वहां पे डिपॉजिट होता है उसको बोला जाता है क्या, लेटरल मोरेन्स। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। आप लोग देख सकते हो एजिस पे ही। ओके और जब वो सेंटर पे आके, मतलब जब वो प्रॉपरली सेंटर में आके डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है गाइज मीडियल मोरेन्स। समझ में आ गया आप लोग को। और जब वो लास्टली स्लोप के एंड पे, मतलब फुट हिल पे जब आ जाता है, तब वहां पे डिपॉजिशन होता है, उसको बोला जाता है टर्मिनल मोरेन्स। समझ में आ गया गाइस आप लोग को अच्छे से। और जो एकदम ही नीचे, मतलब फुट हिल से भी थोड़ा नीचे जाके सड़क के जब वो डिपॉजिट होता है उसको बोला जाता है ग्राउंड मोरेन्स। ओके गाइस होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर लास्टली वो वहां से पिघल के फ्लो ऑफ रिवर बनता है। आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, जो आइस रहता है वो पिघल के क्या हो जाता है, रिवर के फॉर्म में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके गाइस समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर, आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। ओके गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। Try to understand the various landform produced by the work of glacier with the help of your teacher. So guys यहाँ पे जो भी landforms ग्लेशियर्स की वजह से फॉर्म होते हैं उनको हम लोग को अंडरस्टैंड करने बोला है आपकी टीचर की मदद से। तो मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइज। अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, राइट। चलिए, डू यू नो
ग्लेशियर्स मूव एट डिफरेंट वेलोसिटीज डेली रेंजिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। गाइज यहाँ पे क्या बताया गया है, ग्लेशियर्स जो है डिफरेंट वेलोसिटीज से, मतलब डिफरेंट स्पीड से वो मूव होते रहते हैं, और वो स्पीड क्या बताया गया है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है या फिर 1 मीटर भी हो सकता है। ओके गाइज, ये फुल्ली डिपेंडेंट है स्लोप के ऊपर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। द जैकोबशाफ्ट ग्लेशियर इन ग्रीनलैंड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। गाइज वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर कौन सा है, उसका नाम दिया गया है यहाँ पे जैकोबशाफ्ट। ओके ये ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे है, ग्रीनलैंड में है, और ये फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मूव्स एट द रेट ऑफ 46 मीटर पर डे। गाइज आप लोग को यहाँ पे डिस्टेंस भी बताया गया है पर डे, मतलब डेली वो 46 मीटर जो है मूव होता है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। गिव इट अ ट्राई, सम पिक्चर्स ऑफ द लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर आर गिवन बिलो। गाइज यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो ग्लेशियर्स की वजह से लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं ना, वो पिक्चर्स बताए गए हैं हम लोग को। ओके आगे देखते हैं। चलिए राइट इन द बॉक्स बिलो द फंक्शन बिकॉज ऑफ विच दे हैव बीन फॉर्म। गाइज आप लोग को यहाँ पे बॉक्स में जो है फंक्शन लिखना है जिसकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं। ओके तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये किसका है, ये सर्क्स और हॉर्न का है। देख लिया आपने। गाइज ये जो है ये किससे क्रिएट होता है, इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर से क्रिएट होता है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके गाइज ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ये यू शेप्ड वैली का है, और ये किससे क्रिएट होता है, इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स से। ओके समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गाइज आप लोग देख सकते हो ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ये किसका है, लेटरल और मीडियल मोरेंस का है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लेटरल मोरेंस जो है वो एजिस पे डिपोजिशन की वजह से होता है, और मीडियल मोरेंस जो है वो सेंटर में डिपोजिशन की वजह से होता है। गाइज मैंने आप लोग को एक्सप्लेनेशन में बता दिया था। ओके और ये जो है किससे क्रिएट होता है, डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स से। ओके समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है वो है ड्रमलिन्स। गाइज ड्रमलिन्स जो है वो भी डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर से ही क्रिएट होता है। समझ में आ गया आप लोग को। गाइस मैंने आप लोग को ड्रमलिन्स का जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, आप लोग अच्छे से सुनिए, अभी बता रहा हूं मैं। ओके गाइस ड्रमलिन्स जो है ऐसे हिल्स रहते हैं जो डिपोजिशन ऑफ मोरेंस की वजह से क्रिएट होते हैं। ओके समझ में आ गया आप लोग को। और ये ज्यादातर एग शेप के रहते हैं, मतलब एग जैसे दिखेंगे आप लोग को। ओके आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। गाइस छोटा सा पिक्चर दिया गया है, आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है, रोशे पिक्चर है। ये किसका है, रोशे माउंटेनीज का है, और ये भी इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर से ही फॉर्म होता है। ओके गाइज समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो 4.2b जो दिया गया है ग्राउंड मोरेंस, आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोग को बता दिया था ग्लेशियर जब खत्म हो जाता है एज पे, मतलब एकदम नीचे जब आ जाता है वहीं पे फॉर्म होते हैं ग्राउंड मोरेंस। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। नेक्स्ट जो पिक्चर है गाइज आप लोग देख सकते हो हैंगिंग वैली का है, और ये भी इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर से ही क्रिएट होता है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। और ये जो लास्ट पिक्चर है गाइज आप लोग देख सकते हो ये किसका है, एस्कर्स का है, और ये भी डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर से ही क्रिएट हो सकता है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा गाइज। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। नेक्स्ट क्या, कैन यू टेल वेयर कैन यू सी द वर्क बाय ग्लेशियर्स इन इंडिया। गाइज क्या पूछा गया है, आप लोग को इंडिया में कौन से रीजन में ग्लेशियर्स का वर्क जो है देखने मिलेगा। गाइज इंडिया में एक ही रीजन है, आप लोग को पता होगा, वो है हिमालयन रीजन। वहां पे ग्लेशियर्स का ये जो भी वर्क है, डिपोजिशनल, इरोजनल या फिर ट्रांसपोर्टेशनल वर्क जो है आप लोग को अच्छे से देखने मिल जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच नेचुरल रीजन कैन यू सी द वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एट सी लेवल। गाइज क्या पूछा गया है, कौन से नेचुरल रीजन में आप लोग ग्लेशियर्स का जो वर्क है वो सी लेवल पे भी देख सकते हो। गाइस तो वो एरिया जो होगा वो होगा पोलार रीजन, और वो कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ एंटार्क्टिका में है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। आप लोग अगर गूगल करोगे गाइस तो आप लोग को पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बस अभी के लिए ये जो छोटे से आंसर्स है वही याद रख लीजिए। फर्स्ट वन का जो है वो है हिमालयन रीजन, नेक्स्ट जो है वो है पोलार रीजन, एंटार्क्टिका। ओके चलिए आगे। Think about it. Can you see a glacier moving just as you can observe the movement of river water? Guys आप लोग को क्या पूछा गया है, जिस तरह से रिवर वाटर फ्लो होता है, मूव होता है, उसी तरह से आप लोग ग्लेशियर को भी मूव होते देख सकते हो क्या। गाइज इसका आंसर नो है। क्यों, क्योंकि रिवर का फ्लो जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, उसके कंपैरेटिवली ग्लेशियर जो है बहुत ही ज़्यादा स्लोली मूव होता है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। गाइज होप सो।
सो गाइज आज का पार्ट जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। ओके गाइज, और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है गाइज तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, और अगर आप लोग पर्सनली भी मुझसे बात करना चाहते हो गाइज तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम ID भी दे दिया है, आप लोग वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं पक्का आप लोग को रिप्लाई करूंगा। ओके, और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग गई हो सो गाइज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।